सोचें अगर जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर समंदर में गिर जाए और 100 फीट ऊंची लहरें पूरे शहरों को धो डालें। ये कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं बल्कि नेचुरल थ्रेट्स हैं जो इंसानी जिंदगी को एक ही झटके में खत्म कर सकते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अर्थ पर ही मौजूद 4 सोए हुए नेचुरल डिजास्टर्स की जो दुनिया को तबाह करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डूम्सडे ग्लेशियर की। वैसे तो इसका नाम थ्वेट्स ग्लेशियर है, लेकिन इसे डूम्सडे ग्लेशियर क्यों कहा जाता है ये आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। एंटार्क्टिका के वेस्ट में मौजूद ये ग्लेशियर कई मकामात पर 1 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरा हो जाता है, यानी जितनी ऊंचाई बुर्ज खलीफा की है उससे भी ज्यादा गहरा। 1,92,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ ये ग्लेशियर इतना बड़ा है कि इसके अंदर 318 मुंबई जैसे या फिर कराची जैसे 50 शहर फिट आ सकते हैं। पर सबसे खतरनाक चीज इसकी लोकेशन है। थ्वेट्स ग्लेशियर पूरी वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट का है तो एक छोटा सा हिस्सा, लेकिन इसके पिघलने से इस पूरी आइस शीट के पिघलने का खतरा जुड़ा हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट का सारा दारोमदार थ्वेट्स ग्लेशियर पर है। अगर इसको पिघलने से रोका नहीं गया तो ये पूरे वेस्ट एंटार्क्टिका को गर्क कर देगा। इस एनिमेशन में देखा जाए तो ये है एंटार्क्टिक आइस शीट। ये बीच से काफी गहरी है क्योंकि सदियों से पड़ने वाली बर्फबारी इसे बीच से मोटा करती आई है। जैसे जैसे ये बीच से मोटी होती जा रही है वैसे वैसे वजन की वजह से ग्लेशियर्स बाहर एंटार्क्टिक ओशन की तरफ निकल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग पानी और हवा दोनों को ही गर्म कर रही है, जिसकी वजह से ये दोनों साइड्स के आइस शेल्फ भी मेल्ट हो रहे हैं। लेकिन वेस्ट एंटार्क्टिका अलग है। इसका ज्यादा हिस्सा समंदर की सतह से नीचे है। इसका मतलब ये है कि पानी इसके नीचे जाकर इसे मजीद कमजोर करके इसे तेजी से पिघला सकता है। सही तरह समझने के लिए एंटार्क्टिका के नीचे जमीन के सर्वे मैप को देखें। इसके ईस्ट में जमीन समंदर के लेवल से ऊंची है, जिसको लाल और पीले रंग से दिखाया गया है। फिलहाल ये आइस शेल्फ पानी के ऊपर लटक रहा है, जबकि इसके नीचे ओशन का पानी इसे खोखला कर चुका है। 1992 से लेकर अभी तक की बात की जाए तो इस दौरान ओशन का पानी इसे 14 किलोमीटर अंदर तक खोखला कर चुका है। ये वक्त शायद ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि रिसर्चर्स डूम्सडे ग्लेशियर में पहले ही एक बहुत बड़ा क्रैक ढूंढ चुके हैं, जिसको रोकना अब किसी के बस की बात नहीं। और जैसा कि आपने पहले जाना, ये चीज एक बहुत बड़ी तबाही को दावत दे सकती है। ऐसा होने की सूरत में कोस्टल सिटीज को अचानक खाली करना पड़ेगा। अब बात करते हैं येलोस्टोन सुपर वोल्केनो की। येलोस्टोन सुपर वोल्केनो अमेरिका के वायोमिंग स्टेट में येलोस्टोन नेशनल पार्क के अंदर है। येलोस्टोन सिर्फ एक छोटा सा पहाड़ नहीं है जो फट सकता है। ये एक सुपर वोल्केनो है जिसके अंदर बहुत ज्यादा मैग्मा यानी पिघला हुआ पत्थर भरा है। येलोस्टोन एक बड़े कैल्डेरा के अंदर है जो लगभग 70 किलोमीटर लंबा और 50 किलोमीटर चौड़ा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सुपर वोल्केनो हर 6 से 7 लाख सालों में एक बार फटता है। इसके पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि येलोस्टोन सुपर वोल्केनो अगले 60,000 सालों में किसी भी वक्त फट सकता है। तो इसका असर सिर्फ एक देश तक महदूद नहीं होगा, बल्कि ये पूरी दुनिया को आसानी से अपनी लपेट में ले सकता है। राख के बादल इतने घने होंगे कि अगले कई सालों तक सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं पड़ सकेगी। इस फिनोमेनन को वोल्केनिक विंटर कहते हैं। एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से बारिश पानी की सूरत में नहीं बल्कि तेजाब की सूरत में होगी। अब बारी आती है कुम्ब्रे विएहा वोल्केनो की। ये वोल्केनो आज भी एक्टिव है और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ये क्रैक समंदर से 6000 फीट ऊपर मौजूद है। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर एक बड़ी इरप्शन हुई तो लावा निकलने से जो नुकसान होगा वो तो एक तरफ, लेकिन आइलैंड का एक बड़ा हिस्सा समंदर में गिर सकता है। इस लैंडस्लाइड की वजह से करीब 1 किलोमीटर तक समंदर का पानी उछल कर गिरेगा, जिससे शुरू होगा सुनामी का एक ऐसा सिलसिला जो दुनिया के कोने कोने तक अपना असर छोड़ेगा। 100 फीट से भी ज्यादा बड़ी लहरें समंदर तो समंदर, कोस्टल सिटीज में भी काफी अंदर तक सारा निजाम धर्म भरम कर देंगी।
पर क्योंकि इस स्लाइड का झुकाव वेस्ट की तरफ है तो ऐसा समझा जा रहा है कि अमेरिका का ईस्ट कोस्ट जहां मियामी और ऑरलैंडो हैं वहां पर इसका असर सबसे ज्यादा होगा। और अब आखिर में बात करते हैं परमाफ्रॉस्ट की। हमारी दुनिया का 11% हिस्सा परमाफ्रॉस्ट ग्राउंड है, यानी जमीन का वो हिस्सा जिसका टेम्परेचर साल के 12 महीने 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। इनमें ज्यादातर परमाफ्रॉस्ट पिछले लाखों सालों से इसी कंडीशन में था, पर अब नहीं। इसकी वजह से परमाफ्रॉस्ट एक डीप फ्रीजर की तरह काम करता है। करोड़ों सालों से पेड़ पौधे, जानवर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस परमाफ्रॉस्ट में फ्रीज होकर प्रिजर्व रहते हैं। पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर साल परमाफ्रॉस्ट की एक्टिव लेयर ज्यादा गहरी होती जा रही है। जब परमाफ्रॉस्ट पिघलता है तो उसमें मौजूद ऑर्गेनिक मैटर गलना शुरू होता है। उनको बैक्टीरिया खाने लगते हैं और मीथेन गैस रिलीज करते हैं। इतनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस जब माहौल में आएंगी तो दुनिया का एवरेज टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। ज्यादातर लोगों को लगता है कि परमाफ्रॉस्ट का पिघलना फ्यूचर में आने वाली तबाही है, पर असल में इस तबाही का आगाज ऑलरेडी हो चुका है। साइबेरिया में इसका जीता जागता सबूत ये बटागाइका क्रेटर है, जो परमाफ्रॉस्ट के पिघलने और जमीन के अंदर धंसने की वजह से बना और अब हर साल बड़ा होता जा रहा है। अगर फॉसिल फ्यूल्स को आज ही खत्म कर भी दिया जाए फिर भी परमाफ्रॉस्ट को पिघलने से रोकना नामुमकिन है। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।